गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज शाम की चाय पर हम चर्चा करेंगे। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुड़गांव में आ रहे हैं, वो कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी वो आते रहे हैं और अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो सबसे पहले मीटिंग में 2 मिनट का मौन रखें। उनकी शांति के लिए जो अभी जो फ्लड आया और प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से जिनकी जान चली गई। आज इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी दिल दहलाने वाली खबर छपी है। ब्रदर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर इलेक्ट्रोकोटेड इन गुड़गांव, उनका कहना है जो बिजली के करंट लगने से गुड़गांव में ग्राफिक डिजाइनर ने अपनी जिंदगी खो दी। उसके भाई का कहना है, इफ यंग लाइव्स आर लॉस्ट लाइक दिस हाउ विल सोसाइटी प्रोग्रेस। अगर ऐसे जवान मौतें होती रही सोसाइटी प्रोग्रेस कैसे करेगी। तो उनका कहना है कि कांट कम बैक सेज अक्षत जैन ब्रदर ऋषिक। अक्षत जैन के भाई ऋषिक का कहना है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वाटर लॉगिंग गुड़गांव में एक बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा उनका परिवार चाहता है तो जिम्मेवारी फिक्स करे इस बात की कि डेथ कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है और इस तरह की डेथ दोबारा न हो। आपको बता दें करीब 1 दर्जन लोगों की जान चली गई। एक तो अपना टेम्पो या टैक्सी ड्राइवर की पत्नी सारा रात अपने पति को ढूंढती रही। सुबह उसके पति का शव किसी नाले में मिला। कितनी शर्म बात है। मिलेनियम सिटी है, मैक्सिमम रेवेन्यू देता है। और अभी कुछ ही दिनों पहले गुड़गांव के पास मानेसर में लोकल बॉडी का सम्मेलन हुआ सारे देश का। बड़ी पीठ सफाई के गुड़गांव में मानेसर स्वच्छ बना हुआ है सफाई के हिसाब से, ड्रेनेज में पानी बारिश का आउटलेट के हिसाब से। और आपको बता दें कि कम से कम आधा दर्जन मीटिंग की इंद्रजीत ने, केंद्रीय जो मंत्री हैं, रणधीर मंत्री हैं और नायब सिंह सैनी ने, और ये दावे किए गए कि बारिश का पानी 1 घंटे में निकल जाएगा, लेकिन बारिश का पानी कई घंटे रुका रहा, जिससे लोगों की मौतें हुई, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। और पूरे देश में नहीं विदेशों में जो बदनामी हुई गुड़गांव की, इन्वेस्टर सोचेंगे 100 करोड़ के फ्लैट वाले घरों में कन्फाइन हो गए। चलो खैर, जो 100 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है मुझे उनसे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी सिंपैथी नहीं है। मुझे सिंपैथी है जो आधा दिन के करीब लोग जिनकी जान चली गई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके यादाश्त में 2 मिनट का मौन रखे और सार्वजनिक माफी मांगे उनके परिवार से। उनके अलावा गुड़गांव के रहने वाले लोगों से भी सीएम साहब माफी मांगे, रणधीर सिंह भी माफी मांगे, इंद्रजीत भी माफी मांगे। उनके प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से जो लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी, कष्ट झेलने पड़े। पूरा गुड़गांव फ्लड में भर गया, सड़कों पर कई पानी खड़े हो गए, किश्तियां तैरने लगी और लोग अपने घरों में कैद हो गए। हम उम्मीद करते हैं नायब सिंह सैनी को हमने दिन मानी सलाह दिया है। हालांकि उनको अभी तक माफी मांग लेनी चाहिए थी और मुझे नहीं पता कि उनके मीडिया एडवाइजर ने उन्हें इंडियन एक्सप्रेस में जो दर्दनाक खबर छपी है, जो जैन साहब की मृत्यु होगी करंट लगने से, उनके भाई का बयान छपा है कि मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा प्रबंध किए जाए, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनके निकम्मेपन से हुआ और आगे से इनकी पुनरावृत्ति ना हो। मुझे नहीं पता सीएम साहब के आधा दर्जन मीडिया एडवाइजरों ने यह खबर उनको दिखाई या नहीं दिखाई है। मेरा ख्याल है नहीं दिखाई होगी। दिखाई होती तो शायद मुख्यमंत्री अब तक उनसे माफी मांगते। इन सभी के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और सीएम साहब 2 मिनट का मौन रखवाए मीटिंग में और इनके घर भी जाए, कम से कम घर जाकर माफी मांगे। घर जाकर माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनसे माफी मांगे, तभी उन पर लगे पाप धुल पाएंगे। नहीं तो गंगा का पूरा पानी भी उनके दामन पर लगे धब्बे को, दाग को, जो उनके निकम्मेपन की वजह से हुआ है, गुड़गांव वासियों को झेलना पड़ा है, लोगों की जान चली गई। वो पूरी गंगा का पानी, यमुना का पानी, सरस्वती नदी जिसको ला रहे आगरा में, इन तीनों नदियों का पानी भी मिलकर उनके दामन पर लगे दाग को चुरा नहीं सकता। और एक मैं और आग्रह करता हूं नायब सिंह सैनी से, वो उनको पता लग गया होगा अब तक कि पिछले कई साल में 500 करोड़ रुपया ड्रेनेज की सफाई के लिए लगा दिया गया, दुनिया भर का पैसा लगा दिया गया, उसके बावजूद भी फ्लड आया, लोग परेशान रहे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, वो पैसा कहाँ गया, इस बात की जांच करने में लंबा टाइम लगेगा। मुख्यमंत्री जी अब तक तो आपको पता लग गया होगा, आप उस दिन आए, कम से कम ऐसे अधिकारियों को सस्पेंशन की अनाउंसमेंट करें, तभी लोग मानेंगे कि आप वाकई लोकप्रिय नेता हो, जनप्रिय नेता हो, आपको जनता से सरकार है। आमतौर पर क्या होता है, सीएम आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कमेटी की मीटिंग में और सीधे अपना इसी गाड़ी से आते हैं, रेस्ट हाउस में बैठते हैं,
या जो नाल में मीटिंग करके चले जाते हैं। उनको गुड़गांव की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, उनको कुछ नहीं पता लगता कि गुड़गांव में क्या समस्या है। या तो लोग बिल्डरों से मिलते हैं, प्रभावशाली लोगों से मिलते हैं, या अपनी पार्टी के जनता सेठों से मिलते हैं। एक बार फिर सीएम साहब, आप उन लोगों से, उनके परिवारों से जिन्होंने जान गंवाई आपके निकम्मेपन की वजह से, माफी मांगे। नमस्कार।